नीतीश कुमार के काम से बहुत ज़्यादा दुखी है। दुखी हैं? दुखी है क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम जन्म भी लिए नीतीश कुमार के शासनकाल में हुँ। और अभी बेरोजगार भी है नीतीश कुमार के शासनकाल में। अच्छा। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हुँ। हमारे जैसा ही लड़का वहाँ पे एक ग्रेजुएशन करके हमारा सुपरवाइजर बना हुआ था। हुँ। ठीक है, हम वहाँ कर रहे थे लेबर वाला काम हुँ। और वो हमारा मालिक बना हुआ था। हुँ। इसलिए बिहार में एक नई उम्मीद दिख रहा है, हुँ। वो है जन स्वराज प्रशांत किशोर। वो 400 रुपया भीख से भी कम था। हुँ। अब प्रशांत किशोर जी 3 साल से जो हल्ला कर रहे हैं कि महिलाओं के बुजुर्गों की पेंशन बढ़ना चाहिए, तो वो 1100 की है। लेकिन जाति पाति से उठकर एक बार बिहार के लिए सोचिए, बिहारियों के लिए सोचिए। कम से कम अपना फायदा तो देखिए, कम से कम उन लोगों का फायदा देखिए जो यहाँ से 50 लाख बच्चे यहाँ से बिहार से पलायन किए हैं, उनको देखकर इस बार बिहार में वोट कीजिए। बिहार में चुनाव है इस बार। नीतीश कुमार 20 सालों से सरकार चला रहे हैं। उनके कामों से कितना खुश हैं आप? नीतीश कुमार के काम से बहुत ज़्यादा दुखी है। दुखी हैं? दुखी है क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम जन्म भी लिए नीतीश कुमार के शासनकाल में हुँ। और अभी बेरोजगार भी है नीतीश कुमार के शासनकाल में। अच्छा, आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। हुँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई अन्य प्रदेश के लड़का के सामने बात करते हैं एक दूसरे से, हुँ। तो लगता है कि हमारी शिक्षा में बहुत कुछ कमी रह गया है कि हम उससे बढ़िया से बात नहीं कर पाते। तो बहुत दर्द है अंदर, क्या बताया शिक्षा आपको। का स्तर यहाँ पर और बेहतर होना चाहिए था, आप ये कहना और बेहतर नहीं, शिक्षा का स्तर पूरी खराब ही है, तो बेहतर क्या होना चाहिए, पूरा सिस्टम ही बदलना चाहिए। चाहते हैं? ओके, सिस्टम ही बदलना चाहिए। बदल के किसको लाएंगे? बदल को देखिए, हम लोग हर बार बदलते रहे हैं, लोग ध्यान नहीं देता है। देखिएगा नीतीश कुमार का 2010 का जो चुनाव हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी को 117 सीट दिए थे। हुँ। इसके बाद फिर 78-75 पे आ गया, फिर 43 पे आ गया। लोग बदलता है, लेकिन सत्ता पर एक ही आदमी काबिज रहे। गठजोड़ करके काबिज हो जाता है। लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज। हुँ। इस बार देखिएगा बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ लोगों के जीवन में भी परिवर्तन होगा। किन बातों से प्रभावित है प्रशांत किशोर? प्रशांत जी जो बोलते हैं, हम यहाँ से पहले हम बता देते हैं कि दर्द क्या है हाँ, हमारा। दर्द बताइए। एजुकेशन का बता दिया कि क्या स्थिति है। हम बिहार से बाहर गए थे, हुँ। कई राज्यों में गए। पंजाब का एक उदाहरण बता रहे हैं। पंजाब में वेरका मिल्क बिकता है, अपने लोगों को आता है। बिहार में शायद क्या बोलते हैं उसको, सुधा आता है, बहुत हाँ तरीके सुधा का आता मिल्क है। आता हाँ। वहाँ वेरका मिल्क बिकता है। पूरे बिहार में हर घर में वेरका मिल्क जाता है, इसके अलावा कोई मिल्क नहीं मिलता है वहाँ पे। पंजाब में? पंजाब में वेरका मिल्क का यहाँ पे सरकार बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाया है, जिसमें लगभग 10 से 15-20 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हमारे जैसा ही लड़का वहाँ पे एक ग्रेजुएशन करके हमारा सुपरवाइजर बना हुआ था। ठीक है, हम वहाँ कर रहे थे लेबर वाला काम और वो हमारा मालिक बना हुआ था। ये व्यवस्था किसने दिया है? पंजाब के वहाँ सरकारों ने बनाया है, तो वहाँ के लोगों व्यवस्था का उपयोग कर रहा है। और हम लोग यहाँ के मजदूर का फैक्ट्री बना के हम लोग दूसरी जगह लेबरी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी। शिक्षित होने के बावजूद जो है बाहर जाकर हाँ। काम करना पड़ रहा है। इसलिए बिहार में एक नई उम्मीद दिख रहा है, वो है जन स्वराज प्रशांत किशोर, जो अपने जीवन की पूरी कमाई हम जैसे युवाओं को बिहार में रोजी रोजगार मिले, बिहार से पलायन ना करना पड़े। और जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं और बिहार से बाहर कुछ हो जाता है, हमारे अपने अपने गांव का एक उदाहरण बताते हैं। हमारे गांव में हमसे भी छोटा लड़का 18 साल का लड़का था। घर की स्थिति खराब होने के कारण वह हैदराबाद कमाने गया और उसको पीठी में शायद रीढ़ में कुछ लोहा से चोट लगने के कारण उसको उसी समय मौत हो गया। और उसको 1 रुपया सरकार वहाँ के सरकार नहीं दिया। अब बिहार सरकार तो नकमी सरकार है, उसको कंप्लेन करने के बाद भी कुछ मतलब नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसका लाश भी घर नहीं आ पाया। अब बताइए, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? इस बार बिहार में देखिएगा परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार के सारे युवा, एक एक युवा इस बार जन स्वराज को सपोर्ट कर रहा है। और अभी तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं अभी जो 2-3 किलोमीटर तक रास्ता ब्लॉक हुआ है, ये तो अभी देख रहे हैं। 2 महीना के बाद देखिएगा कि रास्ता जामे हो जाएगा। जब जिस दिन प्रशांत जी का सभा होगा, देखिएगा कि 2 दिन पहले से रास्ता जाम होने लगेगा। युवाओं पर उनकी ज्यादा छाप है, वो युवाओं ज्यादा युवा पे पसंद ही कर नहीं रही है, युवा पे ही नहीं है। हम्म। जो जन स्वराज का प्रभाव जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, महिलाओं पे बढ़ रहा है, युवा पे पहले से है ही, बुजुर्गों पे बढ़ रहा है। और जब उनकी 2000 रुपया पेंशन देने की बात कर रहा है नीतीश कुमार, जो 400 रुपया पेंशन दे रहे थे, वो 400 रुपया भीख से भी कम था। अब प्रशांत किशोर जी 3 साल से जो हल्ला कर रहे हैं कि महिलाओं के बुजुर्गों की पेंशन बढ़ना चाहिए, तो वो 1100 की है। लेकिन 1100 नहीं, 2000 की बात कर रहा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जिनको पेंशन मिल रहा है, वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग का पेंशन हम लोग 1100 या 400 लेने के लिए नहीं, कम से कम 2000 मिले, ताकि महीना का सुखी से जीवन बिता सके।
और कोई बात आप कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर के लिए? हम बिहार के युवाओं के साथ साथ बिहार के हर उन वर्गों को कहना चाहेंगे कि एक बार अपने घर में देखिए, हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी है इतना मतलब लाड़ प्यार से घर पे मतलब उसको देखते थे कि कहीं चल जाए, कुछ हो ना जाए बच्चा को। और जब 18 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, तो पीठ पे कंधा पे बोरा दे के बस्ता दे के भेज देता है यहाँ से बाहर कमाने के लिए कि जाओ बेटा कमाना, क्योंकि घर की स्थिति खराब हो गया है। और जब यहाँ से जाते हैं बाहर में कमाने तो वहाँ पर गाली देता है, बिहारी कहकर साला बिहारी कहता है, और वहाँ गाली ही नहीं बल्कि मारा भी जाता है। तो हम कहेंगे कि एक बार जाति पाति से उठकर एक बार बिहार के लिए सोचिए, बिहारियों के लिए सोचिए। कम से कम अपना फायदा तो देखिए, कम से कम उन लोगों का फायदा देखिए जो यहाँ से 50 लाख बच्चे यहाँ से बिहार से पलायन किए हैं, उनको देखकर इस बार बिहार में वोट कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना युवा को, बिहार के युवा को, कि पलायन की जो दंश है बिहार बहुत झेल चुका। इस बार रोजगार यहीं चाहिए, बिहार में चाहिए, और हमें अपने परिवार से दूर जाकर नहीं कमाना, अपने परिवार के संग यहीं रहना है, यहीं विकास करना है। तो बिहार को विकास करना है और बदलाव लाना है। देख रहे थे आप मुजफ्फरपुर वाव, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव हमारे साथ।